तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में। ठीक है, हेल्थ हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। तो इसमें पहला जो हमारा है वो है आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, पहली बात एक ही बात है यहाँ पे कि कितना हमने पैसा अलॉट किया है, 1.97 लाख करोड़ 5 सालों के लिए PLI स्कीम्स के लिए 13 सेक्टर्स में। बाकी सब जितने भी पॉइंट्स हैं वो जेनरिक हैं कि नर्चर करा मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैम्पियंस, आत्मनिर्भर भारत के लिए मैन्युफैक्चर करना ग्लोबल कंपनीज, उनको इंटीग्रल पार्ट बनाना ग्लोबल सप्लाई चेन्स का, और स्केल और साइज़ की सेक्टर्स में जॉब्स प्रोवाइड करना। सेकंड हमारा टॉपिक आ गया, सेकंड पॉइंट जो है हमारा सब टॉपिक विच इज़ टेक्सटाइल्स। ओके, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना काबिल बनाना ताकि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सके, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट कर सकें। अच्छा, अब याद करने वाला क्या है यहाँ पर, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्रा स्कीम लॉन्च की जाएगी इन एडिशन टू PLI। ओके, कितने टेक्सटाइल पार्क्स किए हैं इस्टेब्लिश 3 सालों में करने वाले हैं, 7 टेक्सटाइल पार्क्स। ओके, थर्ड आ गया हमारा पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है हैज़ नाउ एक्सपैंडेड टू 7400 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो बजट प्रपोज करता है 3 तरीके जिससे कि जो इंक्रीज्ड फंडिंग है उस रिक्वायरमेंट NIP को उसको एड्रेस कर सके। वो 3 तरीके क्या हैं, पहला तरीका हो गया क्रिएट करना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा हो गया बाय अ बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट्स। थर्ड हो गया एनहांस करना शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर और स्टेट बजट्स में। ठीक है, फोर्थ हमारा जो टॉपिक है, फोर्थ सब पॉइंट है वो है क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो 20,000 करोड़ जो हैं दिस विल बी सेटअप एंड कैपिटलाइज करेंगे अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच विल एक्ट एज अ प्रोवाइडर, एनेबलर और कैटलिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। राइट, सेकेंड हमारा पॉइंट है इसमें है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के अंडर कि 5 लाख करोड़ लेंडिंग पोर्टफोलियो जो हैं दे विल बी क्रिएटेड अंडर दी प्रपोज DFI 3 सालों में, और डेट फाइनेंसिंग जो है बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दिस विल बी एनेबल्ड बाय अमेंडिंग इनवाइट्स एंड REITs लेजिस्लेशंस। ठीक है, क्योंकि ये फिगर्स हैं इसको एक और बार देखो, 20,000 करोड़ जो हैं ये सेटअप किए जाएंगे टू कैपिटलाइज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच विल एक्ट एज अ प्रोवाइडर, एनेबलर और कैटलिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग। 5 लाख करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट है। लेंडिंग पोर्टफोलियो टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रपोज्ड DFI इन 3 years, और डेट फाइनेंसिंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है दिस विल बी एनेबल्ड बाय अमेंडिंग इनवाइट्स INVITs एंड REITs लेजिस्लेशन। हमारा नेक्स्ट आ गया पॉइंट एसेट मोनेटाइजेशन। ठीक है, एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, अ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स दिस विल बी लॉन्च्ड। एन एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड विल ऑल्सो बी क्रिएटेड, क्या करने के लिए, ट्रैक करने के लिए द प्रोग्रेस और प्रोवाइड करने के लिए विजिबिलिटी टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, अदर एसेट मोनेटाइजेशन मेजर इंक्लूड क्या करते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एट्सेट्रा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शार्प इंक्रीज इन द कैपिटल बजट, ₹5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बजट 2021-22। ठीक है, शार्प इंक्रीज हुआ है 34.5% से ओवर 4.12 लाख करोड़ इन द बजट 2020-21। नेक्स्ट हमारा है रोड्स एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आर बीइंग प्लान्ड। फिर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑल न्यू 4 और 6 लेन हाईवेज। 8th पॉइंट आ गया हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, द नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 दिस विल क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाई 2030। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर टू बी कमीशन बाई June 22 टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट, एनेबल करेगा मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी। मेजर्स फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस और सेफ्टी, एस्थेटिकली डिजाइन विस्टा डोम कोच ऑन टूरिस्ट रूट्स फॉर बेटर ट्रैवल, और हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज नेटवर्क रूट्स जो हैं ये करेंगे इंडिजिनियसली डेवलप, ये होंगे इंडिजिनियसली डेवलप ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ, एलिमिनेट करेंगे कोई भी एरर जो हो सकता है ड्यू टू द ह्यूमंस। नेक्स्ट है हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड,
रेजिंग द शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज, कैसे? बाय एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क और ऑगमेंटेशन ऑफ सिटी बस सर्विस, ठीक है। 18,000 करोड़ फॉर न्यू स्कीम टू ऑगमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 18,000 करोड़। मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज करेंगी प्रोवाइड मेट्रो रेल सिस्टम को एट अ मच लेसर कॉस्ट विद सिमिलर एक्सपीरियंस इन टीयर 2 सिटीज़ और पेरिफेरल एरियाज और टीयर 1 सिटीज़। फिर है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो आना ही है, ठीक है। ये क्या है? ये फ्रेमवर्क है विच विल बी पुट इन प्लेस टू गिव कंज्यूमर को देगा ऑल्टरनेटिव्स टू चूज़ फ्रॉम अमंग मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है। तो ये एक बहुत सहूलत होगी कंज्यूमर्स के लिए। ये इम्प्रूव करेगा वायबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो कि है एक रिवैम्ड रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो स्कीम जो है ये प्रोवाइड करेगी असिस्टेंट टू डिस्कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए, जो इंक्लूड करेगा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग ऑफ फीडर सेपरेशन, अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम एक्सेट्रा टाइड टू फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स। नेक्स्ट हमारा है अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021 लॉन्च किया जाएगा। फिर हमारा पोर्ट्स, 11वां पॉइंट, पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवे से रिलेटेड 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं दिस विल बी ऑफर्ड इन पीपीपी मोड इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 फॉर ऑपरेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स, ठीक है। कितने? 7 प्रोजेक्ट्स की पीपीपी मोड में ऑफर किए जाएंगे फॉर ऑपरेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स। अ स्कीम करेगी प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया, फ्लैगिंग होता है उनको एक्सक्लूड कर देना इंडिया में। बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी सपोर्ट दी जाएगी इंडियन शिपिंग कंपनीज को इन ग्लोबल टेंडर्स विच विल बी फ्लोटेड बाय मिनिस्ट्रीज एंड CPSCs। ये जो इनिशिएटिव है इनेबल करेगा ग्रेटर ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन सी फेयर। बिसाइड्स क्या करेगा? एनहांस करेगा इंडियन कंपनी का शेयर इन द ग्लोबल शिपिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इज़ पेट्रोल और नेचुरल गैस। तो एक्सटेंशन होगा किसका? उज्ज्वला स्कीम का। कितने लोगों को? 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज़ को, या टू ऐड करेगा टू ऐड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स टू द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगले 3 सालों में, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर होगा विच विल बी सेटअप फॉर फैसिलिटेशन और कोऑर्डिनेशन ऑफ बुकिंग ऑफ common carrier capacity in all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis। बहुत सिंपल था। फिर है फाइनेंशियल कैपिटल की बात की जाए तो अ सिंगल सिक्योरिटी मार्केट, अब यहाँ पे 6 पॉइंट्स इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अ सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड है उसको इवॉल्व किया जाएगा। फिर सपोर्ट दी जाएगी फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसके लिए? वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब के लिए, जो कि होगा GIFT IFSC में। नई परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बनाया जाएगा जो हेल्प करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड मार्केट बाय परचेजिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट सिक्योरिटीज़। कहाँ पे? इन स्ट्रेस्ड और नॉर्मल टाइम्स में जो ग्रेड सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्ट करेगा। फिर होगा सेटअप ऑफ सिस्टम ऑफ रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज। तो इसमें क्या है? सीबाई है, जो सेबाई ये नोटिफाई किया जाएगा एज रेगुलेटर एंड वेयर हाउस डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी स्ट्रेंथन, ठीक है। उसके बाद है टू डेवलप इन्वेस्टर चार्टर एज अ राइट फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर चार्टर को डेवलप किया जाएगा फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। और कैपिटल इन्फ्यूजन होगा 1000 करोड़ का और 1500 करोड़ का इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी में 1000 करोड़ और 1500 करोड़ किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। तो ये याद करना है, इसको एक और बार कर लेंगे एंड में। फिर है इंक्रीजिंग FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI इंक्रीज़ होगी। जो लिमिट है FDI की 49% से 74% कर दी गई है और ये अलाउ करेगा ओनरशिप एंड सेफगार्ड्स। फिर है स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन, जो है एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये सेट की जाएगी ताकि कंसोलिडेशन हो सके, टेक ओवर हो सके एग्जिस्टिंग स्ट्रेस्ड एसेट डेट का, ताकि मैनेज किया जा सके, डिस्पोज किया जा सके एसेट्स टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर इवेंचुअल वैल्यू रियलाइजेशन, ठीक है। फिर हमारा रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSBs, फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ PSBs। रिकैपिटलाइजेशन होगा 20,000 करोड़ का। ये प्रपोजल है 2021-22 में। इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं और अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर जो हैं फॉर इवेंचुअल वैल्यू रियलाइजेशन। फिर है हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो अमेंडमेंट की गई है डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम में।
डी कॉरपोरेशन में DICGC एक्ट और 1961 में, ताकि डिपॉजिटर्स को हेल्प हो सके फॉर इजी एंड टाइम बाउंड एक्सेस टू देयर डिपॉजिट्स। ठीक है, जो मिनिमम लोन साइज़ है एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर दी सरफेसी, वो क्या हो गया है प्रपोजल, वो रिड्यूस कर दिया गया है 50 लाख से 20 लाख पे फॉर NBFCs विद मिनिमम एसेट साइज ऑफ 100 करोड़। कंपनी मैटर्स की मैं अगर बात करूं तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP एक्ट 2008 में, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ईज कर दी गई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल कंपनीज, कैसे, बाय रिवाइजिंग देयर डेफिनेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, बाय उनका कैसे थ्रेशहोल्ड जो है पेड अप कैपिटल का वो बढ़ा दिया गया है, नॉट एक्सीडिंग फ्रॉम 50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। ठीक है, तो 50 लाख से क्या कर 2 करोड़ का थ्रेशहोल्ड कर दिया है, टर्नओवर कितना कर दिया है 2 करोड़ से कर दिया गया है, नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़। तो ये तो अच्छी बात होगी कंपनीज के लिए। फिर प्रमोट करेगा स्टार्टअप और इनोवेटर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनीज टू इंश्योर फास्टर रेजोल्यूशन केसेस बाय, कैसे होंगे फास्टर रेजोल्यूशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कोर्ट सिस्टम, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेट मेथड फॉर डेट रेजोल्यूशन और स्पेशल फ्रेमवर्क और MSMEs, और लॉन्च ऑफ डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ड्रिवन MCA 21 वर्जन। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक सेल, एस्टिमेटेड 1,75,000 करोड़ एज रिसीट्स जो हैं फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट इन द बजट। न्यू पॉलिसी फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अप्रूव हो गई है। अब CBSEs एक्सेप्टेड 4 स्ट्रैटेजिक एरियाज प्राइवेटाइज हो जाएंगी। नीति आयोग विल वर्क विद नेक्स्ट लिस्ट ऑफ CPSEs टू बी टेकन अप फॉर द स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, और इंसेंटिवाइज कर देगा स्टेट को फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज यूजिंग सेंट्रल फंड्स। स्पेशल पर्पस व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ कंपनी टू मोबिलाइज आइडल लैंड, और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है रिवाइज मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग टाइमली क्लोजर ऑफ सिक और लॉस मेकिंग CPSEs। लास्ट हमारा है गवर्नमेंट फाइनेंसिंग रेजोल्यूशन। तो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट जो है सिस्टम फॉर ऑटोनोमस बॉडीज़, ये इनको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रीमलाइन करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द कोऑपरेटिव्स, राइट।